हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन नंबर 3A सेमेस्टर 5 नवंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 8 मार्क्स कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबिलिटी। तो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था कि आईटीसी कितना अवेलेबल है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग आईटीसी चैप्टर को रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे, प्लस ये 8 मार्क का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी करेंगे। इनका सेपरेट वीडियो कि आईटीसी कब अवेलेबल होता है, ब्लॉक क्रेडिट कौन कौन सा है, इसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको और डीप में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिवीजन होगा क्वेश्चन के हिसाब से कि क्वेश्चन में जो आइटम आएगा उसका अवेलेबिलिटी है या नहीं है, दैट वी विल डिसाइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसेबल टू मेसर्स जागृति लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड मतलब परचेज किया है इन द मंथ ऑफ जून 2023। जून 2023 में प्रोक्योर किया है आईटीसी बताओ। टेबल दिया है एक 8 आइटम है, देखो यहाँ पे, और इसके अमाउंट दिए हैं। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम याद रखना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पॉइंट वाइज तो आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट बना के सबसे पहले हम लोग को पार्टी का नाम लिख लेना है। तो पार्टी का नाम क्या है, इन द बुक्स ऑफ मिस जागृति लिमिटेड, ठीक है, लिख लेने का। फिर आपको क्या निकालना है वो देख लेने का, कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबिलिटी। तो आईटीसी अवेलेबिलिटी क्या है वो निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2023, और यहाँ पे आपको लिख लेना है पर्टिकुलर अमाउंट। याद रखना पर्टिकुलर अमाउंट करके ही फॉर्मेट बनाओ, इससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हैं आपको, 8 पॉइंट है। 8 के 8 पॉइंट आपको यहाँ पे लिख लेने हैं, देखो मैंने लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करो कि अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। अगर अमाउंट आएगा तो यहाँ पे लिखो, नहीं आएगा तो डैश मारो या नील लिखो, टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो आईटीसी क्या होता है, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट इज टैक्स पेड ऑन परचेजेस। तो जो भी आप परचेज कर रहे हो उसके ऊपर आपने जो भी टैक्स भरा है, जैसे 100 रुपये का गुड्स आपने परचेज किया, उसके ऊपर 10 रुपये जीएसटी भरा, तो 110 रुपये का आपको गुड्स पड़ा। तो ये जो 10 रुपये आपने टैक्स भरा है इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। इनपुट का मतलब होता है परचेज, टैक्स मतलब परचेज के ऊपर टैक्स, और क्रेडिट मतलब जो परचेज के ऊपर टैक्स आपने भरा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द टैक्स पेड ऑन परचेजेस। अब इसको लेने के लिए जो आपने परचेज किया है, क्या मैं उसके ऊपर टैक्स भरा है वो उसका क्रेडिट ले सकता हूँ? तो उसका जो दिया है आपको कंडीशन दी है, वो कंडीशन हम लोग को देखनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये दी है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ आईटीसी, पहला रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आईटीसी लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। याद रखना जो भी गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आप आईटीसी ले रहे हो उस गुड्स को आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ करो, प्रोफेशन के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए मत करना। पर्सनल यूज़ के लिए किया तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। फिर तीसरा आपको बोला गया है डॉक्यूमेंट्स फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी लेना है तो उसके बिल्स होने चाहिए, इनवॉइस होनी चाहिए, तभी उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट दिया गया है आपका रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अरे भाई, जो गुड्स एंड सर्विस का आप आईटीसी ले रहे हो वो गुड्स एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए। एक्चुअल में आपको अगर गुड्स मिलेगा तभी आप उसका आईटीसी ले सकते हो, अदरवाइज नो। फिर बोला गया है टैक्स एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स आपने सप्लायर को दिया है टैक्स परचेस के ऊपर, वो गवर्नमेंट को भरना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे जीएसटी में तब समझ में आएगा, ठीक है। तो टैक्स इज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, याद रखना गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा मेंशन करेगा नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, तो याद रखना उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट जो इसके अंदर दिया, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न फाइल करो तभी तो आपको आईटीसी मिलेगा ना। रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आईटीसी नहीं मिलता है। आई बात समझ में, इतना याद रखना है। इसके बाद इसका एक और टॉपिक होता है जो होता है ब्लॉक क्रेडिट, उसका अलग से वीडियो बनाया, वो थोड़ा सा लेंदी है, 2-3 मतलब वीडियो में गया है, तो वो आप वहाँ पे जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ब्लॉक क्रेडिट का कुछ आएगा तो मैं ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया था कुछ इस तरीके से,
जिसको हम लोग ने लिख लिया है। अब देखते हैं क्या, ये वाला हम लोग सामने रखते हैं तो इससे ईजी होगा। पहला दिया इनपुट यूज़, इनपुट मतलब परचेज, यूज़ फॉर टेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक। तो क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहा है, इसका मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कर रहा है। बिजनेस में क्वालिटी चेक करेंगे तभी तो अच्छा क्वालिटी का गुड्स आएगा, तभी तो अपना माल बिकेगा। तो ये इनपुट हुआ है, यूज़ हो रहा है बिजनेस के लिए। येस, इसका आईटीसी आप ले सकते हो। तो अमाउंट आ जाएगा 15,600, तो 15,600 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई बात समझ में। सेकेंड दिया है गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे आपने दिया है। अभी गिफ्ट के तौर पे दिया है तो ये नया है, नया इन द सेंस आपने जो गुड्स परचेज किया है ना उसको फ्री में बांट दिया। अरे फ्री में बांट दिया तो आपको तो इसको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो याद रखना आईटीसी आप तभी भी नहीं ले सकते अगर जो माल आप बेच रहे हो या जो माल दे रहे हो उसका कोई कंसिड्रेशन ही नहीं है। मतलब जो भी चीज़ आप बेचते हो, बेचोगे जब भी तो आईटीसी लोगे ना। आईटीसी का मतलब क्या होता है, परचेज का जो टैक्स है उसका बेनिफिट लेंगे। किस पे बेनिफिट लेंगे, जो सेल्स पे टैक्स कलेक्ट होगा उस पे लेंगे। तो आपने ये गुड्स तो फ्री में दे दिया, एज ए गिफ्ट दे दिया, तो पैसा तो आने वाला नहीं। अब जब पैसा ही इसका नहीं आने वाला है तो उसका बेनिफिट कहाँ से मिल जाएगा। तो जब भी गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट होगा तो उसका आईटीसी जो होता है वो नील होता है। याद रखना, गिफ्ट हो गया, गुड्स स्टोलन हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, ये सब का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्या रीज़न है, अरे जब गुड्स ही आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका आईटीसी कैसे लोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन में दिया है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। अब आपने डिस्ट्रॉयड हो गया, गिफ्ट के तौर पे दे दिया किसी को भी, तो वो रिसिप्ट तो हुआ था लेकिन यूज़ कहाँ हुआ बिजनेस में, तो इसीलिए उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखो, पेपर्स फॉर फोटोकॉपिंग मशीन यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ऑफिस में, हाँ बिजनेस कर रहे हो तो ऑफिस भी होगा। ऑफिस में फोटोकॉपिंग मतलब जेरोक्स की मशीन है, उसमें पेपर यूज़ हो रहा है। येस, प्रिंट आउट लेना पड़ता है तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, येस मिलेगा आईटीसी, तो 950 पूरा आ जाएगा। आई बात समझ में। अमाउंट मैंने पूरा डायरेक्टली लिख लिया है यहाँ पे, सिर्फ आपको मतलब ये क्वेश्चन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो सब दिया है यहाँ पे 15,000, 950, 12,000, ये सब ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर इज डेबिटेड टू पीएनएल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये जो डेबिटेड दिया है इसकी वजह से आपको आईटीसी मिलेगा। अगर ये डेबिटेड नहीं होता तो नहीं मिलता, तो याद रखना। अब देखो क्या बोला है, गुड्स यूज्ड इन रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। रिपेयर किया ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग किसका, बिजनेस के लिए यूज़ होगी, यस मिलेगा। लेकिन वो जो रिपेयर्स का खर्चा है ना वो पीएनएल में डेबिट होना चाहिए। पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, इसका मतलब एक्सपेंस के तौर पे दिखाना चाहिए। अगर एक्सपेंस के तौर पे दिखाया तो उसका आईटीसी मिलेगा। अगर आपने वो खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया, मतलब बिल्डिंग का जो एक्चुअल वैल्यू है 10 लाख, उसी 10 लाख में अगर आपने ऐड कर दिया तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना, डेबिटेड टू पीएनएल होगा मतलब ये रेगुलर खर्चा है तो आपको उसका आईटीसी मिलेगा। अब बोलेंगे सर इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो याद रखना, जो चीज़ बिजनेस में होती है तो बिजनेस क्या होती है, रेगुलर होती कि नहीं, डे टू डे एक्टिविटी होती है। और डे टू डे एक्टिविटी में मतलब एक्सपेंस इनकम आता है वो हम लोग पीएनएल में लिखते हैं। तो जो चीज़ पीएनएल की आइटम होती है उसके ऊपर अगर आईटीसी है, उसके ऊपर टैक्स भरा है तो उसका आईटीसी आपको मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर करके बैठे हैं आप तो वो तो एसेट बन जाएगा आपका, और एसेट के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर डेप्रीशिएशन मिलता है। आई बात समझ में, डेप्रीशिएशन की वजह से आईटीसी ब्लॉक है उसका। नेक्स्ट देखो, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज्ड इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, क्या इसका आईटीसी मिलेगा, यस मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसको फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हो। फैक्ट्री मतलब बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ बिजनेस में यूज़ होगी पोल्यूशन कंट्रोल को यूज़ करेंगे तभी तो आपको गवर्नमेंट बिजनेस रन करने देगी ना। तो बिजनेस के लिए है, पूरा आईटीसी मिल जाएगा। फिर देखो, पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में, अरे हाँ भाई बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, पैक नहीं करोगे तो गुड्स नहीं बिकेगा, तो यस इसका भी मिल जाएगा। फिर देखो, गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। देखो आ गया, यहाँ पे आपने रिपेयर किया था बराबर है और वो डेबिट भी हुआ था तो इसका मिल गया। यहाँ पे देखो एडिशनल फ्लोर, एक फ्लोर और बना दिया तो कैपिटलाइज हो गया ना। ये वाला अमाउंट जो भी होगा वो ऑफिस बिल्डिंग के अमाउंट में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर डेप्रीशिएशन मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने इसको ब्लॉक करके रखा है। आई बात समझ में। देखो दोनों, ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये दोनों पॉइंट, इसमें आपको ग्रिप आ जाएगा, ठीक है।
फिर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, गुड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी से मैंने अभी बताया था, गिफ्ट के तौर पे, स्टोलन के तौर पे रिटर्न ऑफ कर दिया है, कैलामिटी की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया है, इसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। लॉजिक इज़ ये गुड्स ही आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इससे आपको ना कंसिडरेशन मिलेगा, मतलब सेल भी नहीं हो पाएगा, तो पैसा ही नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो इसका बेनिफिट कहाँ से लोगे। आई बात समझ में। तो नेचुरल कैलामिटी का भी नील आएगा। फिर इन सब को टोटल करना है, टोटल करोगे तो जो भी अमाउंट आएगा 84,550, दैट इज़ योर एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। मतलब इतना इनपुट टैक्स आप ले सकते हो बेनिफिट लेने के लिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है आईटीसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन तो भी हम लोग ने क्वेश्चन में ट्राई किया है कि उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।